Hello students, how are you? Welcome to VS Vidyapeeth YouTube channel. Students, I will discuss reasoning के अंदर जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने हैं मेरे बच्चों। सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत घन और पासे वाले जो सवाल है उसके बारे में, यानी डाइस वाला तो चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मेरे बच्चों वो कौन सा है, अपने जो घनों वाला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों कुछ बेसिक चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला बेस बच्चों क्वेश्चन आता है, मैं आपको कुछ 4-5 फार्मूले हैं वो बताता हूँ। देखिए, जैसा आपको पता चले कि बच्चों यहाँ पे बेसिक क्या है, एक आधार होता है हर चीज का बेसिक, वो समझना है आपको। अगर आपसे पूछे कि कुल घन कितने हैं, कुल घन, तो बच्चों जो भी x की जो पावर 3 होगी वो आपका कुल घन होगी। उसके वो बाद पूछेगा कि आपसे कुल घन तो पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछ सकता है कि जीरो सतह रंगीन, जीरो सतह रंगीन, इसको मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, इसको मैं ये बोल सकता हूं कि रंगहीन। और क्या रंगहीन, तो रंगहीन घन की वो बात करें बच्चों, रंगहीन सतह की वो बात करें तो बच्चों क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये ना x, इसमें हम 2 माइनस करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, x में से 2 घटाते हैं बच्चों और फिर इसकी क्या करते हैं बच्चों, क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसकी क्यूब कर देते हैं बच्चों। यानी डायरेक्टली पूछे तो x की क्यूब कर देते हैं, और इस तरीके से पूछे भी जीरो सतह रंगीन या फिर रंगहीन, तो हम क्या करते हैं बच्चों, x में से 2 घटाकर फिर क्यूब करते हैं। इसके बाद बच्चों आपसे पूछ सकता है एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन वाले कितने होंगे, तो मेरे बच्चों इसकी बात हम करें एक सतह रंगीन की, तो हम इसमें क्या करते हैं 6 के अंदर क्या कहते हैं x-2 की पावर 2, ये हम कर देते हैं बच्चों। और वह बात करें बच्चों दो सतह रंगीन की, किसकी, दो सतह रंगीन की, तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चों 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं x-2 के साथ। अगर वो बच्चों बात करें 3 सतह रंगीन की, कितनी सतह, 3 सतह रंगीन, तो मेरे बच्चों 3 सतह रंगीन की जब भी वो बात करें तो इसका आंसर होता है बच्चों 8, यानी 8। ये 5 बात मेरे बच्चों आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। कुल की बात करें तो x की पावर 3, अगर जीरो सतह की बात करें तो x की पावर x-2 की पावर 3, यानी वो जीरो सतह की बात करें ना बच्चों, कुल में तो देखो सीधा क्यूब कर देना उस नंबर का। अगर वो इससे बात करें भाई जीरो सतह रंगीन या फिर रंगहीन, यानी जीरो सतह रंगीन का अर्थ क्या, रंगा हुआ है नहीं, यानी रंगहीन है वो, तो बच्चों इसमें क्या होता है, x जितनी वैल्यू दी होती है x की उसमें से 2 घटाते हैं फिर क्यूब करते हैं। अगर हम बात करें मेरे बच्चों कि एक सतह रंगीन की, तो बच्चों उसके 6 फलक होते हैं घन के, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी x-2 की पावर 2, और x-2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं। अब देखो दो सतह की वो बात करें, एक सतह के लिए 6 से, तो दो सतह के लिए 12 से उसका डबल हो जाएगा, दुगुना। देखिए इसका दुगुना है ना, ये 6 दूनी 12, तो एक सतह का दुगुना दो सतह, तो दो सतह की वो बात करें तो हम क्या करेंगे 12 की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों किससे, x-2 से, x-2 से। अब जो ये तो फिक्स है, जो 3 सतह की वो बात करें, अभी 3 सतह रंगीन हो गई, तो बच्चों ये तो फिक्स है, 3 सतह का जो उत्तर होता है वो हमेशा कितना आता है, 8 आता है बच्चों। इसी पे सारे सवाल बनेंगे, इसी कंसेप्ट पे बच्चों प्रत्येक सवाल बनेगा बच्चों, प्रत्येक सवाल इस टॉपिक का जो प्रत्येक सवाल है बच्चों वो इन्हीं 5-4 चीजों से क्या बनता है बच्चों। आई होप आपको याद आएगी। कुल के लिए x की पावर 3, जीरो सतह या रंगहीन के लिए x-2 की पावर 3, यानी x में से 2 घटाएंगे फिर क्यूब करेंगे। एक सतह के लिए मेरे बच्चों x-2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, और दो सतह के लिए मेरे बच्चों x-2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, और 3 सतह रंगीन का डायरेक्ट उत्तर है बच्चों 8, कितना, 8। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, चलिए देखिए। अभी मैंने बताया था बच्चों, यहाँ पे दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर का एक घन है बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारे सवाल डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या 5 सेंटीमीटर का एक घन है, गहरे रंग से रंगा हुआ है बच्चों, ये रहा। इसमें पूछ रखा है 1-1 सेंटीमीटर पे कट है,
यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे है बच्चों और 5 क्या है ऐसे है, तो 5 गुना 5 कितना हो जाता है बच्चों 25, तो 25 ये 25 ये 25 ये बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये 25 25 के सेट बने हुए हैं, तो 5 होता है ना, तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर घन, टोटल घन पूछ रखे हैं बच्चों, क्या पूछ रखा है टोटल घनों की संख्या। टोटल घनों का अर्थ होता है बच्चों 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों 125। अगर वो इसमें बच्चों यहाँ पे चेंज करते वो 6 देते, ठीक है 6 है और 1 सेंटीमीटर पर कट है, तो क्या करोगे आप 6 की पावर 3, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा बच्चों 216, क्योंकि कुछ 36 36 गुणा 6 216। अगर वो बच्चों 7 देते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए अगर वो यहाँ पे लिख दे कि 7 सेंटीमीटर का ही घन है, तो आप क्या करोगे 7 की पावर 3 कितनी 343। अगर 8 की पावर 3 बोले तो 512। अगर वो कहे कि 9 की पावर 3 है तो बच्चों 729। अगर वो कहे कि 10 की पावर 3 है तो बच्चों 1000। इस तरीके से वो कुल घन पूछ सकता है। इस तरीके से मेरे बच्चों वो क्या कर सकता है, जो कुल घन है वो पूछ सकता है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पे दे रखा एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है। एक क्यूब इज पेंटेड ऑन द सरफेस विद ऑरेंज कलर, यानी नारंगी यानी संतरी रंग से रंगा जाता है बच्चों। एंड इट डिवाइडेड इन टू 27 इक्वल क्यूब, और इसको बराबर 27 घनों में क्या करते हैं बांटते हैं। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी क्यूब विल बी हैव ओनली वन फेस पेंटेड, यानी कह रहा है एक सतह रंगीन हो बच्चों, केवल एक सतह की बात कर रहा है। और एक सतह का मैंने क्या फार्मूला बताया था बच्चों 6 मल्टीप्लाई x माइनस 2 की पावर 2, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 6 कितने की बात करें 27, 27 किसकी पावर 3 है बच्चों, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो x का मान कितना है बच्चों, x का मान आ गया हमारा 3। तो x का मान अगर 3 आया तो x की जगह देखो 3 भरेंगे, देखो 6 x, तो ये हो गया ना। देखो दोबारा देखो एक बार देखिए x माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए 6 गुणा x का मान कितना है मेरे बच्चों 27, यानी 3 की पावर 3 तो 27 होता है। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा 3, इसका मान क्या आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 2 की पावर 2, तो 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 में से बच्चों 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 2। मेरे बच्चों 1 की क्यूब और 1 की स्क्वायर कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है, तो 1 की पावर 2 यानी 1 गुणा 1, ऐसे कितना हो जाएगा 1 ही तो रहेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 6 के अंदर करेंगे, तो 6 का 6, तो बच्चों हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया होगा मेरे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि 80 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा गया है और फिर उसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। उनमें छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सभी सतहों के मतलब कितने हैं, तीनों पूछ रखा है बच्चों, तीनों फलक। तीनों फलक का अर्थ क्या होता है 8, 3 वाला फिक्स है बच्चों। 3 सतह का जब भी वो जिक्र करे तो हमारा उत्तर फिक्स होता है बच्चों 8, ठीक है, करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों आपको जब भी वो 3 सतह की बात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ रखा है, घनों की संख्या पूछ रखी है बच्चों। 7 सेंटीमीटर है तो 7 की क्यूब कितनी 343। अगर वो बच्चों इसमें जीरो सतह पूछता तो, जीरो सतह रंगीन या फिर रंगहीन पूछता तो आप क्या कहते हैं बच्चों रंगहीन के लिए, तो मैं एक ही बात बोलता कि x माइनस 2 यानी x माइनस 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 5 की पावर 3 कितना 125। अगर मैं बात करता हूँ दो सतह की, कितनी एक सतह की बात करता हूँ, सबसे पहले एक सतह की बात करता तो हम क्या करते हैं, ये जो है ना 5 और 5 से क्या करते हैं x माइनस 2 की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर 25 और 25 की जो मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन 6 से करते हैं, तो 25 का 150, तो एक सतह वाले आ जाते हैं 150। अगर वो बात करता हूँ दो सतह की,
तो दो सतह की तो वो बात करता है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, दो सतह के लिए मैंने बताया था ना आपको, दो सतह की 12 की मल्टीप्लाई करते हैं x-2 से, तो x-2 का 5, 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 12 की, तो 12 बंजू 60। और बच्चों तीन सतह की बात करें तो तीन सतह का उत्तर आपका फिक्स है बच्चों 8। तो ये सारे 5 5 6 जो भी टाइप बनते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बता दिए बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, ये लो भाई आगे, ये पूछ रहा है एक सतह केवल एक फलक रंगा हुआ हो, 12 सेंटीमीटर पूछा हुआ है, एक घन के सभी फलकों को रंगे हुए रंगा जाता है हरे रंग से। ठीक है, देखिए ए क्यूब ऑफ ए साइड 12 सेंटीमीटर इज पेंटेड, ठीक है, फ्रॉम ऑन ऑल फेस एंड देन आउट इनटू सिमिलर क्यूब ऑफ टू साइड सेंटीमीटर इच, मतलब प्रत्येक को बच्चों दो से काटा जाता है, तो दो से काटेंगे ना 2 सेंटीमीटर से किसको, 12 को, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। जब x का मान 6 आ गया, एक सतह पूछिए बच्चों, एक सतह के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है कि x-2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, तो 6 में से बच्चों 2 घटाएंगे, उसकी 2 पावर करेंगे, तो 4 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इस 6 से, तो 4 की पावर 2 कितनी होती है बच्चों, 16, 16 छिका 96, क्या आ जाएगा बच्चों 96, यानी 96। देखिए बच्चों बहुत अच्छा सवाल है ये, आई होप सभी बच्चे वीडियो रोककर इसको करने का प्रयास कीजिए। 125 सेंटीमीटर का घन है बच्चों, लाल रंग से रंगा है, 25 सेंटीमीटर में क्या है कट है, तो x का मान कितना 5, तो ये पूछ रहा है कम से कम दो सतह बच्चों, देखिए ध्यान से पढ़िए, कम से कम, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कम से कम दो की वो बात करें तो इसका अर्थ क्या है भी दो तो कम से कम होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पे कर देंगे मेरे बच्चों, दो सतह के लिए हमने 12 से करना था ना, ये तो फार्मूला था, तो 5 माइनस 2 कितना आया 3 की मल्टीप्लाई 12 से, तो कितना आया 36। अब दो सतह वाले तो 36 हो गए बच्चों, ये तो दो वाले हो गए, और तीन सतह वाले 8 होते हैं मैंने बताया ही था, तो टोटल घन कितने हो गए 44, कितने हो गए बच्चों टोटल 44, क्योंकि इसमें क्या है उन्होंने कम से कम दो बोला है, तो कम से कम दो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं 3, तो 3 वाले 8 हो गए और 2 वाले ये 36 हो गए, तो 36 और 8 44 मेरे बच्चों, तब आया ये 44 आंसर आपका। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखिए मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन को। 8 सेंटीमीटर वाले की बात कर रहा है बच्चों, किसकी 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर पे कट है बच्चों, तो क्या पूछ रखा है जीरो सतह रंगीन है, तो बच्चों जीरो का अर्थ क्या, जीरो का अर्थ x-2, क्या बताया था मैंने x-2 की स्क्वायर, तो इससे 8, अगर मैं टोटल पूछता तो देखो कुल की बात करता ना ये, तो कुल की बात करता तो हम इसका क्यूब कर देते, तो 8 की क्यूब कितनी 512, लेकिन इसने क्या पूछा जीरो सतह, जीरो सतह यानी रंगहीन, यानी जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं है, तो रंगहीन पूछ रखा है बच्चों इसने, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों x में से 2 घटाएंगे, तो मैंने बताया था ना x 8 है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, ठीक है, कितना आ जाएगा, अगर x का मान 6 आ गया ना, तो हम क्या करते हैं इसकी क्यूब करते हैं बच्चों, 2 घटा के क्यूब, तो कितना आ जाएगा 216, यही तो मैंने बताया था, इसका आंसर कितना हो जाएगा 216 बच्चों। अगर एक सतह की बात करता तो हम क्या करते हैं, इससे 2 घटाते तो 6, 6 की स्क्वायर करते 36, और 36 की मेरे बच्चों 6 के साथ मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता 216 आ जाता, तो एक सतह का फार्मूला क्या था, वही तो था x-2 की स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना अपना 6, तो x का मान कितना 6, 6 माइनस 2 कितना आ जाता 4, 4 की स्क्वायर और मल्टीप्लाई इससे, तो 16, 16 छिका 96, तो इसका आंसर क्या था बच्चों एक सतह का
96। दो सतह का पूछता तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 12, तो 6 की मल्टीप्लाई बच्चों को इसमें कर देते हैं। देखिए ये 8 था ना, तो इसके बाद हम बात करेंगे अपने x की। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किसके साथ, दो सतह का फार्मूला क्या था, 12 माइनस एक्स माइनस 2, तो इसका क्या है 8, 8 में से देखो 2 घटाएंगे तो 6, ठीक है। 6 की स्क्वायर कर देंगे, 6 की इसके के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x का मान कितना, ये 8 तो नहीं है, x का मान कितना है 6, तो 6 ना, तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 4 और 4 का मान रख के करेंगे तो इसको 4 से करेंगे ना, तो 12 चौको कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा बच्चों। अगर 3 सतह की वो बात करें ना बच्चों, 3 सतह, 3 का तो फिक्स आंसर है 8। आपको समझ में आया होगा आई। चलिए देखिए बच्चों, ये देखिए आगे, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर वाले घन को बेंच से 7 सेंटीमीटर पर कट लगा दिया, तो x का मान कितना 7। ऐसे छोटे घन बताइए जिसमें केवल एक फलक रखा हुआ हो। एक का फार्मूला क्या है, 6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 की स्क्वायर। तो देखिए 7 से कट गया तो 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, 5 की स्क्वायर कितना 25, 25 की मल्टीप्लाई 6 से, 25 का 150, कितना आ जाएगा बच्चों 150 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 150 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए बच्चों आगे, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, ये कह रहा है बच्चों दो सतह के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, 12 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी x माइनस 2 की। तो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 माइनस 2 कितना आया 4, 4 के मल्टीप्लाई में तो 12 चौका 48, कितना आ जाएगा भाई 48। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चों। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देखिए ये देखिए मेरे बच्चों, 6 सेंटीमीटर घन के नीले रंग से रंगा जाता है, फिर 1 सेंटीमीटर पर कट लगाया जाता है, तो घनों की संख्या क्या, एक सतह के लिए मैंने बताया था मतलब 6 की जो मल्टीप्लाई x माइनस 2 से करते हैं उसकी पावर 2 करते हैं, तो इसका मान 6 है, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, 4 की 2 का अर्थ होता है बच्चों 16, 16 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 16 छिका 96 आएगा बच्चों। ठीक है, एक सतह का रंगीन तो यही होता है, देखिए एक सतह छोड़ करिए ये वाले, ये एक सतह है, ये देखिए ये वो बात कर रहा है, ठीक है इनकी वो बात कर रहा है। तो देखिए ये देखिए 1 2 3 4, 2 3 4, तो 4 चौके 16, तो ये हो गए बच्चों 16, ये हो गए 16, ये हो गए। तो देखो इसके पीछे एक और है, ये ऊपर है तो इसके नीचे एक और है, ये इस साइड में है तो साइड में एक और है, 3 तो आपको 16 थी 48 तो दिखाई दे रहे हैं, और 48 इनके बिल्कुल पीछे मिलेंगे, तो कितने हो गए टोटल 96 हो गए। तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। टोटल और भी हम बात कर सकते हैं बच्चों, 3 सतह की बात करें तो 3 सतह वाले कितने हो गए 8 हो गए। अगर हम बात करें बच्चों 2 सतह की, तो 2 की सतह की क्या करते हैं, इसे 4 कर देते हैं बच्चों, 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ से 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 4 के मल्टीप्लाई करें 12, तो कितना आ गया बच्चों 48। अगर एक सतह तो हमने बता ही दिया, एक सतह वाले कितने हैं, एक सतह वाले कितने बच्चों 96। अगर बात करें जीरो सतह, तो जीरो सतह का अर्थ क्या था, इसमें से 2 घटा के क्या करनी थी उसकी क्यूब, यानी 4 के क्यूब 64 है ना, तो ये कितना आता है बच्चों 64, 64 तो ये आ जाता, ठीक है, ठीक है जीरो सतह वाले। तो अब अगर बात करते हैं ना बच्चों कुल 6 का तो कितना, तो 216, अगर इनको जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये कितना बनेगा 216 बनेगा, तो ये 6 6 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 का 6 हासिल 2। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो हमारा 6 9 15 4 19 और 8 सॉरी 19 नहीं 9 से 15 4 19 हाँ 19 19 हो गया ना, हासिल वो 2 वो होगी, ठीक है 26 2 कितना हो गया 21, 21 का अर्थ कितना 200
16 बच्चों, 200 कितना बनेगा 16, एग्जैक्ट 216 बनेगा बच्चों, क्योंकि हमने देखा ना जीरो वाले कितने आ गए 64, एक वाले कितने 96, दो वाले 48, तीन वाले 8, ये टोटल बन गए 216। कुल की बात करें तो 6 की पावर 3 कितना 216 बच्चों। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा बच्चों। चलो थैंक यू स्टूडेंट, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस तरीके की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ सीखने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं वीएस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर मेरे बच्चों। थैंक यू। ओके, आपसे आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।